हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स के 50 ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ पिछले कई सालों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीईटी के अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पारसेक की इकाई दूरी होती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादल घनत्व के कारण तैरते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। एम्पियर नापने की इकाई होती है करंट। समुद्र में प्लवन यानी कि तैरते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 यानी कि 10 का 1 भाग। जब कोई नाव समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पृथ्वी के किस लक्षण के कारण पृथ्वी को मोटी या पतली कहा जाता है? तारत्व के कारण। लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण चढ़ता है ऊपर? कैपिलरी क्रिया के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये प्लवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव जड़त्व का नियम। इसके कारण द्रव की बूंद जो है वो गोलाकार होती है। जब आसमान से बारिश होती है ना तो जो बूंदें गिरती हैं वो गोलाकार गिरती हैं। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है सरल मशीन। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ पर होता है? पानी की बोतल में सबसे अधिक दाब होता है बोतल की पेंदी पर। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी श्यानता जो है वो बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? अवतल दर्पण में। कौन सी किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है? वो है कैथोड किरणें। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के उस भाग के बराबर जो कि झील के पानी की सतह के नीचे है, उसके बराबर होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन नियम लागू होता है? मतलब कि जब नीचे कालीन बिछी रहती है उसको सफाई के लिए उसको झाड़ू से जब पीटते हैं या फिर छड़ी से पीटते हैं तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है, यानी कि जड़त्व का नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। यंग प्रत्याशा गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन वर्ग मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। दोस्तों, ये सभी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसे हम कैलोरी में मापते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये है डायोप्टर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? इन्होंने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला है विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। वहीं पे जूल इकाई है ऊर्जा का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ये तरंग दैर्ध्य मापता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगा? घड़ी में क्या प्रभाव होगा? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, नहीं चलेगी।
वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? वेग, संवेग और कोणीय ये तीनों सदिश राशियां हैं। प्रकाश वोल्टीय शेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तब होता है प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ होता है, जैसे नहीं होता है कोई स्प्रिंग जैसा है, रबड़ का गड्ढा है, उस पर हम बैठते हैं तो वो थोड़ा नीचे की ओर दब जाता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल के ऊपर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए लोहा जल के ऊपर नहीं तैरता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे कहते हैं जड़त्व। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण। एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। एक बूंद मतलब एक द्रव की बूंद की प्रकृति गोल आकार की होती है, वो किस कारण होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है, जो कि है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? पानी के ऊपर तेल के तैरने का कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। दोस्तों, ये थे 50 ऐसे प्रश्न जो पिछले कई सालों में कई परीक्षाओं में और कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। थैंक यू।